स्टोरी मैंने राइट नहीं की है और ये स्टोरी किसी की बताई हुई है, सो मैं इसे सिर्फ लैंग्वेज में डब कर रही हूँ और कुछ नहीं है। आपको कैसे लगेगी बस ये कमेंट में बता देना। आई एम सो सॉरी थे, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने गुस्से में तुम्हारे साथ ये सब कर जाऊंगा, बट मैं नहीं चाहता था तुम्हें इस तरह से यहाँ पे लाना, पर तुम क्यों नहीं मान रही हो मेरी कोई भी बात। और मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट करना नहीं चाहता था, इस तरह से तुम्हें कोई भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, या तो मैं तुम्हें यहाँ लाना भी नहीं चाहता था। मुझे बस माफ कर दो थे। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। त्यों को सोली सोली होश आने लगता है और वो इतने टाइम तक सेंसलेस थी, जिसकी वजह से उसके सर में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। मॉम, ये मेरे सर में इतना पेन क्यों हो रहा है और ये सब कुछ काला काला क्यों है? ये कौन सी जगह है और इस रूम में लाइट क्यों नहीं है? इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? लगता है ये कोई रूम है, बट गेट कहाँ है? कोई है क्या यहाँ? अगर है तो प्लीज जवाब दो। गेट कहाँ है और इतना रूम इतना अंधेरा क्यों है? कोई है यहाँ पे? त्यों की आवाज सुनने की वजह से जंगकुक फटाफट से रूम में आता है और वो रूम की लाइट ओपन नहीं करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज त्यों, प्लीज पीछे मत हो प्लीज। मैं तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं करूँगा, कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। प्लीज ते पीछे मत जाओ। प्लीज मिस्टर जंगकुक, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। आप पागल हो चुके हैं, प्लीज मुझे आप जाने दीजिए प्लीज। मेरे बस में नहीं है त्यों, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तुम्हें दूर करने से मैं खुद मर जाऊंगा और मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे आपकी कोई फालतू बकवास नहीं सुनिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ और प्लीज आप जंगकुक प्लीज छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तुम्हारे टच से मैं बहुत ज्यादा हेट फील करती हूँ, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है त्यों, तुम्हारे साथ इतने प्यार से बातें करने का नतीजा तुम मुझे दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सर से ऊपर पानी जाने दूंगा? जो मुझे चाहिए होता है वो मैं लेके ही रहता हूँ। अगर तुम तीसरी बार अगर भागने की कोशिश करती हो ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। अगर दोबारा यहाँ से भाग के जाने की बात की ना, तो हाथ पैर तोड़ के बिस्तर में बैठा दूंगा तुम्हें मैं। इसलिए मुझसे या इस मेंशन से दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा जाएगा। प्लीज मुझे उतारिए। जंगकुक त्यों को बैठा देता है और उसे एक जूस का ग्लास देते हुए शांति से उसे पीने बोलता है। त्यों जंगकुक का इस बिहेवियर देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि आज से पहले इसने जंगकुक को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा होता है। त्यों सोली सोली जूस पीने लगती है और वो जंगकुक के फेस की ओर देख के अपने मन में यही कह रही होती है कि जंगकुक को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो इतना ज्यादा हार्मफुल होगा। कोई नहीं कह सकता कि इतने शांत चेहरे के पीछे कोई इतना डरावना इंसान भी हो सकता है, जो किसी को हार्म करने से पहले 100 बार भी नहीं सोचेगा। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन मैं आपसे मिली। आपको पहली बार देख के तो मुझे ये लग ही गया था कि आप बाकी लड़कों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जंगकुक नोटिस करता है कि त्यों उसको इसी तरह कंटिन्यू घूर ही रही होती है, इसलिए वो थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है, त्यों प्लीज तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। और मुझे पता है कि 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं इस तरह से? आप मुझे बता सकते हैं? मेरी जैसी लड़की आपको बहुत सारी मिल जाएगी, फिर भी आप मेरे पीछे इस तरह से क्यों लगे हुए हैं? जंगकुक त्यों के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। त्यों फ्रेश होके बालकनी के साइड आ जाती है और वो सिर्फ बाहर की हवा को ही महसूस कर रही होती है। वो नीचे देखती है तो देखते बहुत सारे गार्डन्स और बहुत सारा पेड़ लगा होता है, जो देख के त्यों को लगता है कि वो क्यों यहाँ फंसी पड़ी है। त्यों ये सब सोच रही होती है और उसकी एक साइड के आँख से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ फंस चुकी है और उसकी लाइफ अब यहीं खत्म हो जाएगी। त्यों अपनी दोनों आइज को क्लोज कर लेती है और वो अपने पास के बारे में सोचने लगती है। त्यों एक यूनिवर्सिटी गर्ल है और उसके पापा एक केयर टेकर है। त्यों का जब बोर्न हुआ था तभी उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी और त्यों के कोई भाई बहन भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा लाडली होती है। त्यों अचानक से अपनी सेंस में आ जाती है क्योंकि उसे जंगकुक की आवाज़ सुनाई देती है। फिर से भागने का प्लान चल रहा है क्या तुम्हारा? अगर नहीं चल रहा है तो बेड पे आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और आज तुम्हें मैं अपने हाथ से ही खिलाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी और मेरे पास हाथ है, मैं अपने हाथ से खा सकती हूँ। वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास हाथ है, पर मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला देता हूँ। त्यों उसके आगे कोई बात नहीं बढ़ाती क्योंकि उसे पता है अगर वो इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट करती है तो जंगकुक उसे थप्पड़ ही मार देगा। खाना तो हो गया और ये बैग्स कैसे हैं?
इसमें तो कपड़े हैं, इन कपड़े का मैं क्या करूं? अरे मुझे जवाब तो दो, बस तुम्हारे लिए लाया था, ले लो। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा और आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और प्लीज सपोर्ट करना यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है।